अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको चीन के ऐसे मंसूबों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो मंसूबे हैं जिन पर दुनिया यकीन ही नहीं कर पाती, मगर चीन ने इन्हें हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इनसे बनाया जाने वाला टनल जो इंसान की अक्ल को चकरा देता है। इस टनल को बनाने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। यह टनल शादून सूबे को मशरकी इलाकों से जोड़ रही है ताकि सफ़र आसान, तेज़ और महफूज हो जाए। ये टनल कई 100 किलोमीटर तवील है और इसमें दोहरी सहूलत दी गई है। यानी एक तरफ गाड़ियों के लिए खुसूसी रास्ता और दूसरी तरफ तेज़ रफ्तार ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो सफ़र आमतौर पर कई घंटे या दिनों में तय होता है, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा। चीन ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में दुनिया को हैरान किया है, मगर यह मंसूबा अपनी नोयत का अनोखा मंसूबा है, क्योंकि यह सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो मुल्क की मशत को कई गुना बढ़ा देगा और लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेगा। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी के शदीद दबाव और जलजले जैसे खतरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इंजीनियर्स ने खास स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि पानी के जंग और दबाव से महफूज रहता है। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन और इमरजेंसी रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग फौरन निकल सके। अब ज़रा फ़ायदों पर गौर कीजिए। सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि शहरों के दरमियान तजारत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो सामान पहले बंदरगाह से दूसरे शहर तक पहुंचने में कई दिन लगाता था, अब सिर्फ चंद घंटों में मंजिल पर होगा। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि सियाहत में इजाफा होगा। लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे, जिससे मशत को नई जान मिलेगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा सिर्फ इंजीनियर्स तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें मजदूर, टेक्नीशियन, ड्राइवर्स और दीगर हज़ारों शोबे शामिल होते हैं। इसके अलावा टनल के अंदर खुदकार निगरानी का निज़ाम भी नस्ब किया गया है, जो हर लम्हा सीसीटीवी कैमरों और सेंसर्स के जरिए हालात पर नज़र रखेगा। अगर कहीं पानी दाखिल होने की ज़रा सी भी कोशिश करेगा तो सिस्टम फौरन बंद हो जाएगा और अलार्म बज उठेगा। टनल के अंदर रोशनी का खास इंतज़ाम है ताकि ड्राइवर्स को अंधेरे का बिल्कुल एहसास ना हो। इसके अलावा एक जदीद एयर कंडीशन सिस्टम लगाया गया है जो टनल के अंदर ताज़ा हवा पहुंचाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, यह मंसूबा चीन के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कौमी वकार की अलामत है, दुनिया को दिखाने के लिए कि चीन किसी भी मुश्किल काम को करने की सलाहियत रखता है। आलमी सतह पर भी माहिरीन कहते हैं कि अगर चीन इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो यह दुनिया के दीगर मलिक के लिए भी एक सबक होगा कि टेक्नोलॉजी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। नाजरी रामी, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है, और यह है चीन का समंदर पर तैरता हुआ शहर। सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पूरा शहर ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर आबाद होगा। लेकिन चीन ने इस ख्वाब को भी हकीकत बना दिया है। ये मंसूबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि चीन की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ज़मीन पर नई बस्तियां बसाना मुश्किल हो गया है। इसलिए चीन ने एक नया रास्ता निकाला कि क्यों ना शहरों को समंदर पर तैराया जाए ताकि ज़मीन भी बच जाए और इंसान एक नई दुनिया भी बसा सके। यही वजह है कि चीन के इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मिलकर ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो न सिर्फ तैरता है बल्कि समंदरी तूफानों और जलजनों जैसे बड़े खतरात को भी बर्दाश्त कर सकता है। यह शहर आम इमारतों से नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टील और कंक्रीट के प्लेटफॉर्म्स पर बनाया जा रहा है जो पानी पर तैरते रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़कर एक पूरा शहर तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक के पार्क्स भी शामिल हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा। यानी यहाँ के घरों और इमारतों में बिजली समंदर की लहरों और सूरज की रोशनी से बनाई जाएगी। मतलब यह कि एक खुद कफील शहर होगा जिसे ज़मीन से कोई मदद नहीं चाहिए होगी। यहाँ पानी को साफ करने के लिए जदीद प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि पीने के लिए मीठा पानी दस्तयाब हो सके। ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पानी पर तैर रहा है, जिसके नीचे नीला समंदर है और ऊपर शानदार इमारतें। यह शहर न सिर्फ रहने के लिए महफूज होगा बल्कि सियाहत के लिए भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचेगा।
लाखों सयाह यहाँ आकर हैरान रह जाएंगे कि इंसान ने समंदर पर भी बस्तियां बनाना शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, इस मंसूबे के बेशुमार टी फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि बढ़ती हुई आबादी को जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा यह है कि अगर जमीन पर जल्जले या कुदरती आफात आए तो यह शहर इनसे महफूज रहेंगे, क्योंकि ये पानी पर तैर रहे होंगे। तीसरा फायदा यह है कि यह शहर माहौल दोस्त होंगे, क्योंकि इनमें तवानाई कुदरती जराये से हासिल की जाएगी। ये मंसूबा सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज चीन ये बना रहा है तो कल को दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही तैरते हुए शहरों को अपनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो वाकई इंसान की सोच से भी बालातर है। और यह है चीन का वर्टिकल सिटी, यानी आसमान छूती इमारतों का शहर। आपने आम शहरों में घर, गलियां और मोहल्ले देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूरा शहर सिर्फ एक ही बुलंदोबाला इमारत के अंदर आबाद हो सकता है? चीन ने यह सोचा भी है और अब इसको हकीकत में भी बदलने जा रहा है। और ये मंसूबा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ज़मीन पर जगह कम होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है और शहरों का फैलाव ज़मीन को मज़ीद महदूद कर रहा है। चीन ने इसका अनोखा हल निकाला। इसने कहा कि अगर ज़मीन पर जगह नहीं है तो आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए चीन ने ऐसे शहरों का डिज़ाइन बनाया जो ज़मीन पर नहीं बल्कि एक ही फलक पोस्ट इमारत में कायम होंगे। इसके लिए शहर के अंदर सब कुछ मौजूद होगा, घर, दफातर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पार्क और यहाँ तक के फार्म हाउसेस भी। यानी आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एक ही इमारत में आपकी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम होगा। ये मंसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया होगी जो आसमान को छूती नजर आएगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह माहौल दोस्त होगा। इमारत की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जो तवानाई फराहम करेंगे। अंदरूनी निज़ाम में पानी को रिसाइकल करने के लिए प्लांट्स होंगे ताकि जाया ना हो। ताज़ा हवा के लिए जदीद वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाएगा और पौधों से भरा हुआ ग्रीन एरिया भी होगा ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इस मंसूबे के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि शहरों को ज़मीन पर फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि इमारतें एक ही जगह पर लाखों लोगों को समेट के हैं लेंगी, जिससे ट्रैफिक का मसला कम होगा। तीसरा फ़ायदा यह है कि यह इमारतें अपनी तवानाई खुद पैदा करेंगी, यानी कि यह मुकम्मल तौर पर खुद कफ़ील होंगी। मायरीन का कहना है कि अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया के दूसरे मलिक भी ऐसे वर्टिकल सिटीज़ बनाना शुरू कर देंगे। और यह वो वक्त होगा जब इंसान ज़मीन से ऊपर अपनी दुनिया आबाद करेगा। चीन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि वह सिर्फ सोचने वाला मुल्क नहीं है बल्कि कर दिखाने वाला मुल्क है। जी, तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगबान हम की।